नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और प्रॉफिट्स एंड प्रेयर्स इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एक साल पहले, करीबन एक साल पहले हमने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी, जिसमें स्टार्टिंग में हमने प्रेयर्स जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है उसके रिगार्डिंग वीडियोस डाले थे। उसके बाद यूट्यूब पे थोड़ा गैप गिरा है, वीडियोस आना बंद हो गए थे, पर हम फिर से एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम वीकली स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। कुछ स्टॉक्स जो आपकी तरफ से हमें मिलेंगे, कुछ स्टॉक्स जो हम आपके सामने लेके आएंगे, और वो स्टॉक्स ऐसे होंगे जिसमें आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इसमें आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है या आप डिसाइड कर सकते हो। और क्वालिटी स्टॉक्स ही हम सिर्फ आपके सामने लाने वाले हैं। तो बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस शुरू करने से पहले हम मार्केट का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, जिससे हमें मार्केट को समझने में आसानी होगी। तो हम देखते हैं कि 2020 कोरोना आया, उसके बाद हमने सडन एक अप ट्रेंड देखा मार्केट में। और यही वो टाइम था जब नए ट्रेडर्स, नए इन्वेस्टर्स मार्केट में, सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स, सो कॉल्ड ट्रेडर्स मार्केट में एंटर करते हैं। अब होता क्या है कि इनको रैली की आदत हो चुकी थी। अब सडनली क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि 2024 से हम करेक्शन देख रहे थे। 24 में हमने एक करेक्शन देखा। अब ये करेक्शन की आदत जो सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स थे इन्हें नहीं थी। तो इससे क्या हुआ कि वो मार्केट छोड़ रहे हैं या कोई अभी भी फंसे हुए हैं। तो यही चीज़ें हमें देखने के लिए मिली। पर इसके अलावा करेक्शन तो हमने देखा, पर इसके अलावा हमने न्यूज़ देखी यूक्रेन और रशिया वॉर की। हमने देखा यूएस चाइना का ट्रेड वॉर। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर। हमने देखा ट्रंप ने जो इंडिया पे टैरिफ लगाया वो। और हम देख रहे हैं इज़राइल जो वॉर चल रहा है वो इज़राइल का। तो ये सारी न्यूज़ इस 1.5 साल के बीच में 2020 की रैली को छोड़ दे तो इसके बाद जो डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ये हमने देखा। तो इससे क्या हुआ है कि मार्केट में एक बहुत ही निगेटिविटी आ चुकी है, लोकल बेसिस पे और ग्लोबली भी। तो करेक्शन तो बना है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, पर ये सिचुएशन में हमें करना क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक चीज़ याद रखनी होती है। अगर 2024 और 2025 जैसी सिचुएशन अगर आपको फ्यूचर में कभी भी दिखती है तो आपको क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि जब भी आपको ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा तो आप अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एनालिसिस। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट ओपन कर लिया है। 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट किया है। इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, एनालिसिस करते वक्त बहुत से लोगों को सिंपल चार्ट देखने में आसानी होती है, पर अगर मैं एनालिसिस करता हूं तो मैं सेटिंग में जाता हूं और जो सेशन होता है वो रेगुलर ट्रेडिंग सेशन दिखेगा आपको। मैं उसे एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन करता हूँ, जिसमें मुझे प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट देखने में आसानी होती है। प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट का मैं यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूँ, जिससे मैं देख सकता हूँ। जैसे कर्सर 17 सितंबर पे है, अभी 25 सितंबर, जो एक पर्टिकुलर डे का सेशन है मैं इसमें आसानी से देख सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं टाइम फ्रेम कम करता हूँ, मुझे प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट, प्री मार्केट दिख रहा होगा आपको लाइट येलो में और ब्लू में दिख रहा होगा आपको पोस्ट मार्केट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर 1 डे में जाते हो तो प्री मार्केट पोस्ट मार्केट नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि 1 डे का तो एक कैंडल ही बनेगी, तो उसमें तो वो चीज़ दिखने वाली है नहीं। तो हम एनालिसिस के लिए हमने पहले तो ओपन किया है 1 डे का चार्ट। अब सिंपल एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। चार्ट देख के आप आसानी से समझ सकते हो कि मार्केट में चल क्या रहा है। हम देख सकते हैं कि 11 मार्च 2025 से हमने एक अच्छी खासी रैली देखी। इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 1200 से, बीच में शायद इसने बोनस भी दिया है, उसकी वजह से इसकी प्राइस कम हुई है। अब जैसे ये ऊपर गया हम देख सकते हैं कि इसने 3000, लगभग 3030 इस हाई पे जा चुका है। अब उसके बाद हम देख सकते हैं इसने एक डबल टॉप तैयार किया था। ठीक है, अब अगर आप इस तरीके से देखते हो तो आपको देखने में आसानी होगी। डबल टॉप इसने क्या किया, जिसकी ये नेक लाइन थी, इसकी नेक लाइन पे आते से इसने कंसोलिडेट किया। अच्छा खासा इसने
कम से कम 10-15 दिन कंसोलिडेट किया। अब जैसे ही कंसोलिडेट किया तो विच मीन्स ये नीचे जाने की इसकी इच्छा नहीं थी, पर सडनली कोई न्यूज़ आ जाती है, वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। अब कंसोलिडेशन कब होता है? कंसोलिडेशन उस टाइम पे होता है जब मार्केट एक तो थक जाता है डाउन ट्रेंड से या अप ट्रेंड से, दूसरी बार वो एक चांस ढूंढता है कि कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए और उसे एक ब्रेकआउट मिले। पर अगर ये उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन। देखिए ब्रेकडाउन मिला यहाँ से एक सडनली। अब ब्रेकडाउन मिलने के बाद ये नीचे आया, इस जोन पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, इस जोन पे रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि यही वो जोन है हमारे कंसोलिडेशन का, जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, अब उसके लिए वो बन चुका है रेजिस्टेंस। वहीं से मार्केट फिर से गिरा। अब यहाँ पे एक डबल बॉटम बनना दिख रहा है, बनते हुए दिख रहा है डबल बॉटम, पर क्या ये डबल बॉटम सक्सेसफुल होगा या नहीं, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा वन डे टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब वन डे टाइम फ्रेम में हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो मैं थोड़ा एक रेक्टेंगल, एक डिमांड जोन क्रिएट कर लेता हूँ जिससे हमें समझने में आसानी होगी। देखिए एक जोन मैंने कर लिया क्रिएट, जिसको हम डिमांड जोन कंसिडर करेंगे। अब देख सकते हैं इसमें यहाँ पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस बना, ये सेकेंड रेजिस्टेंस बना, यहाँ से मार्केट गिरा है। जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ये बन गया हमारे लिए सपोर्ट, और इस सपोर्ट पे इसने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। अब टाइम स्पेंड करने के बाद क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इसने ब्रेकआउट किया, गैप अप ओपनिंग हुई और अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिली। अब यहाँ पे रेजिस्ट करने के बाद ये नीचे आता है, नीचे आने के बाद उसी सपोर्ट पे ये फिर से आराम कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, जिसमें प्रीवियस ये पहले तो रेजिस्टेंस था, बाद में ये सपोर्ट बना। अब ये फिर से उसने प्रॉपर सपोर्ट पे जाके खुद को रिवर्स कर लिया, हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने के लिए मिला। उसके बाद अभी क्या हुआ है हम देख सकते 10 सितंबर का जो फॉल था, उसके बाद आज, ठीक है, 26-27 सितंबर, ये डेट पे हम देख सकते हैं कि 26 सितंबर को इसने एक ग्रीन कैंडल, एक डोजी बना दी है। डोजी क्या होता है? डोजी यानी इसे कन्फ्यूजन है, अभी ये क्लियर इमेज नहीं है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। पर हम ये देख सकते हैं, अगर हम वॉल्यूम देखें तो हमें वॉल्यूम में देखने के लिए मिल रहा है कि बायर्स इंटरेस्टेड है, ठीक है, और अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो यहाँ से पॉसिबल है कि अभी जो इसकी लेवल चल रही है 2043, इस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, मुझे लगता है मेरे एनालिसिस के मुताबिक कि यहाँ से ये 2150 से लेके 2250 के रेंज में जा सकता है। 2150 से लेके 2250 के रेंज में जा सकता है। अगर वो उस लेवल पे सस्टेन कर ले तो आपको 2350 भी देखने के लिए मिलेगा। अगर इसने 2350, फिर से सुनिए, अगर इसने 2350 की लेवल ब्रेक कर ली तो फिर ये जाएगा 2550, 600 की रेंज में, जो बन के आती है ये कंसोलिडेशन जोन। यहाँ पे जाके फिर से क्या होगा, ये वेट करेगा, सडनली ब्रेकआउट नहीं देखने के लिए मिलेगा, ये वेट करेगा। यहाँ पे अगर अच्छा खासा वॉल्यूम और कोई बुरी न्यूज़ नहीं देखने के लिए मिलती है, वॉल्यूम अच्छा खासा बन के आता है, तो हमें आगे लॉन्ग टर्म के लिए 2800 से लेके 3000 की रेंज देखने के लिए मिल सकती है। अगर मैं फंडामेंटली बात करूँ, स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक में कोई भी इशू नहीं है। अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो मुझे शॉर्ट टर्म के लिए भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है और मुझे लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपके पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है। अगर ये नीचे गिरता है, इस लेवल से नीचे गिरता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम देख सकते हैं कि इस लेवल पे आके ये रिवर्सल हमें दिखा सकता है 1500 की लेवल। उसके पहले 1700 की लेवल, 1750 की लेवल पे आके ये सपोर्ट लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो आप देखते हैं आने वाले सेशंस में क्या देखने के लिए मिलता है। पर एक ध्यान दीजिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पूरी अमाउंट एक साथ नहीं लगानी है। आपको करना क्या है, आपको डीप में बाय करना है। अगर नीचे जाता है तो थोड़ा बाय कीजिए। लोकल न्यूज़
अगर बुरी आती है लोकल न्यूज़, तो आप अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय कर सकते हो। अगर ग्लोबल न्यूज़ आती है और लोकल न्यूज़ साथ में, अगर हमें ऐसा लगता है कि न्यूज़ जो आ रही है वो मार्केट के लिए अच्छी नहीं है, तो आपको बाय तो करना है पर क्वांटिटी कम रखनी है, ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ से और नीचे जाता है तो हम नीचे और बाय कर सके, पर हमें बाइंग छोड़नी नहीं है ऐसे स्टॉक्स में। ये क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं और ये हमारे पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के टारगेट्स मुझे लगता है हमें देखने के लिए मिलेंगे 2150 से लेके तो 350 तक। अगर वो ब्रेक होती है लेवल तो हमें देखने के लिए मिलेगा 2550 से लेके तो 2800 के लेवल। अगर वो ब्रेक होता है तो 3000 के लेवल तो आगे है ही, पर ये लॉन्ग टर्म की लेवल है। शॉर्ट टर्म की लेवल 350 तक ही बन के आती है, तो आप बने रह सकते हैं इसमें। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में अगली बार, जो होगा एमटार टेक्नोलॉजी पे। अगर आपके कोई स्टॉक रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका एनालिसिस करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ और करूँगा। मुझे लगता है अगर आपका कोई फीडबैक या रिव्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर मुझसे कोई भूल हो गई होगी इसमें तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो। आपका नॉलेज भी आप मुझे शेयर कर सकते हो, क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ नॉलेज का गिव एंड टेक होना ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं मार्केट का लेजेंड हूँ या आप मार्केट के लेजेंड हो या कोई मार्केट का लेजेंड है। मार्केट में आपको हर महीने हर दिन सीखना ज़रूरी होता है, ठीक है। मेरी गलतियों से भी मुझे सीखना होगा, मुझसे भी आपको कुछ सीखना होगा और आपसे भी मुझे कुछ सीखना होगा। अगर आपके भी कोई आइडियाज़ है तो आप शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आई होप अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही एनालिसिस आपको आगे भी कर मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, थैंक यू।